ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अखण्डादानन्दान्निगमहिमशैलेन्द्रशिखरात् प्रभूता भूतानां जनिलयकृत शङ्कर गुरो दयानन्दस्येयं सकलभुवनायामृतपदम् दिशन्ति गीर्गङ्गा जनित शिव संगा विजयते। ओम शांति शांति शांति। आर्य केंद्रीय सभा जबलपुर के द्वारा आयोजित इस 5 दिवसीय वेद यात्रा वेद प्रचार यात्रा के तृतीय दिवस के द्वितीय सत्र में मैं आप सभी के सम्मुख हूँ। सर्वप्रथम सभी श्रोतृवर्ग को, शुद्धि श्रोताओं को सादर नमन करता हूँ। आर्य केंद्रीय सभा के जबलपुर के माननीय प्रधान श्री बृजमोहन नेहरा जी, मंत्री श्री राजेंद्र पटेल जी, कोषाध्यक्ष श्री अतुल साहू जी, आज का संचालन कर रहे आदरणीय श्री अनूप गायकवाड़ जी, और मैं अभी पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट देख रहा था जिसमें हमारे बहुत प्रियजन और स्थानों से जुड़े हुए हैं। दिल्ली से आदरणीय श्री सुरेंद्र कोचर जी, पंजाबी बाग आर्य समाज से श्रीमती कोचर जी, भरतपुर से श्री राम सिंह वर्मा जी, हल्द्वानी से श्री पीएल आर्या जी, एवं अन्य स्थानों से जो भी आर्यजन जुड़े हैं, मैं आप सभी को सादर नमन करता हूं। आज का जो हमारा विषय है, मेरी जब विषय निर्धारण की बात हो रही थी तो एक प्रायः शंका लोगों में रहती है कि जो आश्रम है, क्या चारों आश्रम सभी के लिए आवश्यक हैं? क्या सभी को चारों आश्रमों में जाने की पात्रता और अनुमति है? और प्रत्येक आश्रम के अपने अपने क्या कर्तव्य हैं? और आश्रम व्यवस्था का वस्तुतः उद्देश्य क्या है? ये बहुत सारे प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आते रहते हैं। इसका निराकरण करना ही इस विषय के स्थापना का उद्देश्य है। बंधुओं, जैसा कि अनेक वर्षों से आप अनेक विद्वानों के प्रवचन सुन रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, और एक बात स्पष्ट हो चुकी होगी कि मनुष्य जीवन यात्रा उद्देश्यपूर्ण है। बार बार इस बात पर बल दिया जाता है कि हम निरुद्देश्य ऐसे ही जीवन में नहीं आ गए हैं। तो जब किसी उद्देश्य की प्राप्ति की योजना बनाई जाती है तो योजना में समय निश्चित किया जाता है। यदि आप किसी कंपनी को लगा रहे हैं, चला रहे हैं, तो उसमें एक टारगेट फिक्स करना पड़ता है कि इतने समय में ये कार्य पूर्ण करना है। व्यवस्था के लिए, मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन के लिए ये बहुत आवश्यक तत्व है। जब मैंने 1985 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, साइंस के विषयों से, मैं संस्कृत पढ़ता भी नहीं था उस समय अंग्रेजी में एक पाठ मैंने पढ़ा था, इंडिया हैज ए प्लान, और उसमें पंचवर्षीय योजनाओं के विषय में पूरा बताया गया था। और आज भी मुझे लगता है कि वो पाठ काफी प्रेरणा देता है। स्वतंत्र भारत को विकसित करने के लिए पंचवर्षीय योजना का क्रम चलाया गया था, और 5 वर्ष में हम क्या क्या कार्य करेंगे योजनाएं थी। ठीक इसी तरह से हमारे ऋषियों ने मनुष्य जीवन को जब उद्देश्यपूर्ण यात्रा बनाई तो उसकी योजना बनाई, और योजना के लिए जितने भी हमारे ग्रंथ हैं वैदिक साहित्य के, उन सब में हमारे जो उद्देश्य बताए
जैसा कि मैं प्रथम दिन से आपसे कह रहा हूं, कभी हमें लगता है कि हमारे उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि है। अगर इनको और व्यवस्थित ढंग से कहा जाए तो कठोपनिषद की भाषा में मनुष्य जीवन में श्रेय और प्रेय, इन दो मार्गों का चयन करना है और प्रेय मार्ग के लक्ष्यों को भी प्राप्त करना है और श्रेय मार्ग के लक्ष्य को प्राप्त करना है। प्रेय क्या है और श्रेय क्या है, यह जो जीवन मिला है, प्रातःकाल मैंने आपसे चर्चा की थी और इस जीवात्मा के स्वरूप पर वर्णन किया था। इसके सहायक मन के विषय में कुछ उल्लेख किया था। तो आप उसी क्रम में इस बात को जोड़ भी सकते हैं कि हमारा जो ये जीवन है, ये प्रेय मार्ग की प्राप्ति के लिए भी है और श्रेय मार्ग की प्राप्ति के लिए भी है। जब ऋषियों ने मनुष्य जीवन की एक औसत आयु 100 वर्ष मानी, विचार कीजिएगा, आज जब हम आंकड़े देखते हैं तो अलग अलग देश की औसत आयु का वर्णन हमें मिलता है और आज से 25-30 साल पहले जो मनुष्य की औसत आयु भारत में थी, आंकड़ों के अनुसार उसमें वृद्धि हुई है। 60 से 65 वर्ष की आयु थी पहले, और यदि मैं गलत नहीं हूं तो वर्तमान में वो 68 वर्ष तक औसत आयु पहुंची है या कुछ आगे भी पहुंची होगी। आज अभी भी औसत आयु को हम इस अवस्था में पहुंचा रहे हैं। हमारे ऋषियों ने एक सामान्य व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष मान करके योजना बनाई और योजना में उद्देश्य वही था जो मैं आपसे कह रहा हूं कि अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति, श्रेय और प्रेय दोनों मार्गों की सिद्धि। तो 100 वर्ष की आयु बनाकर उसको 4 आश्रमों में विभक्त किया। अब आश्रम शब्द में आंग उपसर्ग है और शब्द है श्रम। श्रम का मतलब है परिश्रम, और मनुष्य के जीवन के किसी भी क्षण को परिश्रम रहित नहीं माना गया। इस बात का संकेत हमें आश्रम व्यवस्था से मिलता है। आश्रम शब्द कहता है कि मनुष्य को प्रत्येक आयु वर्ग में परिश्रमशील रहना है। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, श्रमेण तपसा विराष्ट्रम रक्षेत, अर्थात मनुष्य श्रम और तप, इन दो से ही राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। दो चीजें बहुत आवश्यक है, एक श्रम और एक तप। जब हम वर्तमान जीवन शैली को देखते हैं तो सफल जीवन उसका माना जाता है जो कम से कम परिश्रम करता है और ऐसा जीवन जी ले सब कुछ सुविधाजनक हो जाए, भोजन भी अपने आप मशीन से बन जाए, वस्त्र भी मशीन से धुल जाए, और तो और हमारे दरवाजे भी रिमोट वाले हो जाए, हमारी सब चीज रिमोट से चले और हम बैठ करके आराम करें। आपको वह कथानक स्मरण होगा, एक बहुत परिश्रमी व्यक्ति, परिश्रमशील था, किसान खेती में परिश्रम करता था और कहीं भी पेड़ के नीचे पत्थर पर सिर करके सो जाता था। एक तो वह परिश्रम का स्वरूप था कि न तो उसे पत्थर पर सोने में कोई समस्या थी, एक बढ़िया नींद आती थी, और परिश्रम करते करते खेत में ही भोजन कर लिया, वहीं पर जो कुछ भी घर से मिला आया या थोड़ी कंदमूल ले ली, भोजन कर लिया, परिश्रम करता है। बड़ा सामान्य जीवन जीता है ऐसा व्यक्ति जो इस परिश्रम में अपने जीवन को लगाता है। एक नगरीय व्यक्ति हमारे आपके जैसा उस पेड़ के नीचे पत्थर पर सिर रखकर सोए व्यक्ति के पास पहुंचा, वह भी छाया में बैठा, उससे बात करने लगा। बोला, भाई आप इस पत्थर पर सिर रख के सो लेते हो? बोले, हाँ जी। अरे कुछ मेहनत करो। क्या करें? बोले, ऐसी मेहनत करो कि आप कुछ धन ज्यादा कमाओ। तो उससे क्या होगा? बोला, उससे आप बढ़िया घर बनाओगे, उस घर में बहुत अच्छे अच्छे बिस्तर लगाओगे,
घर में बहुत अच्छे द्रव्य भोजन के लिए होंगे और आप पलंग होंगे आपके पास ऊंचे ऊंचे गद्दों वाले। बोले फिर क्या होगा? फिर बोले आप उसमें आराम से सोओगे। वो व्यक्ति कहने लगा, जब अंत में आराम से सोने की बात ही आपको करनी है तो मैं तो इस परिश्रम को करने के बाद पेड़ के नीचे कहीं भी आराम से सो जाता हूं। तो मुझे अपना जीवन परिश्रम से युक्त रख करके इसी परिश्रम में आनंद है। मैं निवेदन ये करने लगा हूं कि जीवन के किसी भी पल को श्रम रहित ऋषियों ने नहीं माना। हम ये मानते हैं कि जब 4 आश्रमों में विभाजन किया तो इसको अगर कहें तो जीवन प्रबंधन शब्द से हम वर्तमान में संबोधित कर सकते हैं। अंग्रेजी में कहेंगे तो लाइफ मैनेजमेंट। ये ऋषियों का एक जीवन प्रबंधन तंत्र है कि मनुष्य अपने जीवन को कैसे प्रबंध करे। और मैं निवेदन कर दूं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक मंत्र आता है और उस मंत्र में ये कहा गया कि एक आश्रम तो सबके लिए अनिवार्य है। और मंत्र है, ओम आमाजुश्चित भवतो युवम भगो अनाशो चित अविता अपमस्य अंधस्य चित नासत्या कृशस्य चित युवाम इदाहुभिर सजा ऋतस्य चित। इसमें एक मंत्र में ये भाव कहा गया कि मनुष्य जीवन में उसे 5 कर्तव्यों का निर्धारण अवश्य करना है, चाहे वो ब्रह्मचर्य काल में हो, चाहे वो गृहस्थ काल में हो, चाहे वानप्रस्थ में हो, चाहे संन्यास में। संन्यास में इसमें से कुछ कार्य कम हो जाते हैं स्वतः। तो 3 आश्रमों में तो कम से कम इस 5 कर्तव्य वाली बात को निभाना है। मैं कह रहा था आपसे, ऋषियों ने जब 4 आश्रमों का विभाजन किया तो चारों आश्रमों का अलग अलग कार्य निर्धारण है। यदि बिल्कुल लौकिक भाषा में कहा जाए तो एक आश्रम संग्रह काल है, एक आश्रम संग्रह का प्रयोग काल है और तीसरा आश्रम उसको तप में परिवर्तित करने का काल है और चौथा आश्रम इन तीनों आश्रमों में प्राप्त किए अनुभवों को आम जन तक पहुंचाने का आश्रम है। इसको सरलता से समझें तो ब्रह्मचर्य आश्रम विद्या का संग्रह काल है, बल का संग्रह काल है और सेवा आदि तप व्रतों का संग्रह काल है। इसीलिए अथर्ववेद का जो ब्रह्मचर्य सूक्त है उसमें प्रत्येक गृहस्थी को आदेशित किया गया है, आदेश है वेद का। और क्या कहता है? आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंतः। अर्थात प्रत्येक माता पिता अपनी संतान को, बालक और बालिका को आचार्य के समीप ले जाकर उसके गर्भ में धारण कराएं, ऐसा वेद का आदेश है। इस सूक्त का नाम ब्रह्मचर्य सूक्त है। अर्थात इसमें और भी बहुत मंत्र हैं और उन सब मंत्रों में ब्रह्मचर्य आश्रम के कार्यों का वर्णन है। माता पिता का कर्तव्य यहां बताया कि 5 से 8 वर्ष के बीच यदि तीव्र मेधावी बालक बालिका हैं और उनके अक्षर ज्ञान आदि सब कुछ हो गया है, वर्णोच्चारण का ज्ञान माता पिता को कराना है, वो उन्हें आचार्य के समीप ले जाए। और आचार्य के समीप क्या शब्द प्रयोग किया वेद ने? आचार्य के समीप ले जाकर कृणुते गर्भम अंतः, उस आचार्य के गर्भ में धारण कराएं। गर्भ शब्द निर्माण का प्रतीक है। जैसे आप प्रार्थना मंत्रों में बोलते हैं, हिरण्य गर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। अर्थात जो परमात्मा है वो इस सृष्टि से पहले भी, जिसके गर्भ में ये सृष्टि उत्पन्न होने से पहले विद्यमान थी। अर्थात निर्माण का कार्य जो होता है वो गर्भ से होता है। मां के गर्भ में संतान का शरीर निर्माण होता है और 5वें 6ठे महीने के बाद
उसके सीमंत का उन्नयन होता है, अर्थात ये जो मस्तिष्क भाग है इसका निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तो ये संस्कारों की जब कभी चर्चा आप करेंगे तो उसमें इस बात को पढ़ेंगे। तो शरीर शक्तिशाली हो, इसका मस्तिष्क अच्छी तरह विकसित हो, इसका ध्यान मां के गर्भ से ही हमारी वैदिक संस्कृति में दिया जाता है। तो वैदिक संस्कृति में मां के गर्भ से निर्माण की बात की गई। तो प्रथम जन्म मां के गर्भ से हो गया, परंतु मनुष्य को द्विज बनना है, दूसरे जन्म में जाना है, इसी जीवन में 2 जन्म तो होने ही चाहिए, ऐसा विधान ऋषियों ने किया। तो दूसरे जन्म के लिए भी गर्भ चाहिए। तो वो गर्भ कौन होगा? वह गर्भ गुरुकुल होगा। इस मंत्र में यह भी कहा है, तम जातम अभिसंयन्ति देवा। जब वह संतान आचार्य के गर्भ से पूर्ण विकसित होकर के समाज में आती है, समावर्तन संस्कार होकर आता है, तो उस उत्पन्न हुए स्नातक को देखने के लिए देवगण भी उत्सुक रहते हैं। ऐसा ब्रह्मचर्य के इस मंत्र में कहा गया कि जिस आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में मनुष्य का निर्माण प्रारंभ हुआ, बालक बालिकाएं आचार्य के गर्भ में रहे, मां के गर्भ में 9 माह रहते हैं, और आचार्य के गर्भ में न्यूनतम 12 वर्ष, न्यूनतम, और एक वेद पढ़ना हो तो 24 वर्ष की आयु तक, यानी कि 5 वर्ष में गया है तो 19 वर्ष रहेगा, और 8 वर्ष में गया है तो 16 वर्ष रहेगा। तो कम से कम जो 12 और 16 वर्ष की आयु वर्ष अवधि तक आचार्य के गर्भ में रहना है, अंत्यवासी बनकर के रहना है। तो ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, ये निर्माण का आश्रम। बंधुओं, जब तक वैदिक परंपरा इस आचार्य कुल की चलती रही, तब तक हमारे यहाँ उत्तम स्नातक प्राप्त होते रहे। अगर सत्यार्थ प्रकाश की भाषा आप पढ़ेंगे तो चौथे समुल्लास में ऋषि दयानंद जी ने बड़ा सुंदर लिखा। चौथे समुल्लास में ऋषिवर लिखते हैं कि जब तक यह परंपरा चलती रही और उस परंपरा से हमारी संतानों का निर्माण होता रहा, मैं वाक्य आपको सुनाना चाह रहा था ऋषि के। जब तक, ऋषि लिखते हैं, चतुर्थ समुल्लास के वाक्य सुन लीजिए। इसी प्रकार सब ऋषि मुनि, राजा महाराजा, आर्य लोग ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़कर स्वयंवर विवाह करते थे, तब तक इस देश की उन्नति होती थी। आचार्य ऋषि लिखते हैं कि जब तक ये ब्रह्मचर्य काल को तपस्या पूर्वक विद्या संग्रह काल के लिए व्यवस्था समाज में चलती रही, तब तक यह विद्या का अध्ययन होता रहा और आर्यावर्त देश की उन्नति होती रही। आश्रम परंपरा पर बड़ा जो अवरोध लगा है वो महाभारत काल के बाद लगा। महाभारत को ऋषि दयानंद जी ने एक ऐसा काल माना है जो पतनोन्मुख हो गया। आप विचार कीजिए, आर्य समाज के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय। आप में से बहुत लोगों ने उनकी पुस्तक पढ़ी होगी। उन्होंने एक भारत के पतन और उत्थान इस नाम से छोटी सी पुस्तक लिखी है, और उन्होंने इस बात का वर्णन किया है कि जब हमारी वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था ये दोनों समाज में विकृत हो गई, अर्थात वर्ण व्यवस्था जन्मना होने लगी और आश्रम व्यवस्था भी बहुत कम लोगों के जीवन में आई, बाकी सब अपने आप ऐसे ही समाज में कुछ पढ़े कुछ नहीं पढ़े, कुछ समाज में रहते रहे। उसका परिणाम क्या हुआ कि हमें आदर्शों में इतनी गिरावट आई। पतन की कहानी में वो लिखते हैं, जिस देश में वेद की शिक्षाओं में कहा गया हो अक्षैर्मा दिव्य कृषिमित कृषस्व, वेद में का एक सूक्त है अक्ष सूक्त। अक्ष सूक्त में पासे न खेलने का निर्देश दिया गया, और उसमें पासे खेलने वाले की समाज में क्या क्या दुर्गति होती है, परिवार में क्या दुर्गति होती है, उसका वर्णन किया गया। अर्थात बार बार पासे का विरोध वेद में निषेध मंत्रों में किया गया। आचार्य गंगा प्रसाद जी लिखते हैं,
कहां तो वेद में पासे खेलने को दुष्ट कर्म पाप कर्म की संज्ञा दी गई, पतन की कार्य बताया गया, और महाभारत काल में हम वहां आ गए कि पासे खेलने वाले व्यक्ति को भी हम धर्मपुत्र या धर्मराज की उपाधि देने लगे। तो ये एक गिरावट थी, समय की गिरावट इतनी हो गई कि पासे खेलने वाला व्यक्ति, जिन्होंने अपने भाइयों को हार दिया, राजपाट को हार दिया, पत्नी को हार दिया, उनको हम धर्मराज कह रहे हैं। कौन सा धर्मबोध है? ये प्रश्न ठीक उठाया। आज के बीच में जब हम उठाएंगे, कुछ लोगों को आपत्ति भी हो सकती है कि आप धर्मराज युधिष्ठिर को कैसे कह रहे हैं। हम ये निवेदन कर रहे हैं, ऐसी गिरावट आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था की गिरावट के कारण आई। तो मैं निवेदन कर रहा था, जब ब्रह्मचर्य आश्रम का काल है तो उसमें बहुत कठिन तपस्या का काल है। शिक्षा में सुविधाओं का, अभिलाषिता का, वर्तमान में दी जा रही ऐशो आराम की शिक्षा का कोई स्थान नहीं। और जब जब देश में शिक्षा को सुविधाओं से, विलासिताओं से जोड़कर प्रस्तुत किया जाएगा तो दो हानियां होंगी जो आज हो रही हैं। एक तो जो बच्चे उन सुविधाओं में विद्यार्थी काल में, आपके नगरों में, प्रत्येक नगर में कोई न कोई 2-4 विद्यालय ऐसे बन गए हैं जहां पर सब कुछ एसी है, क्लासरूम एसी है, बसें एसी हैं, लैब एसी हैं, वातानुकूलित और पूरी सुविधा का ध्यान, बढ़िया कैंटीन है। पढ़ते समय विद्यार्थी कैसा व्यवहार कर रहा है। हमारे आचार्य धर्मवीर जी, जो परोपकारिणी सभा के प्रधान रहे, उन्होंने एक परोपकारिणी में, परोपकारी पत्रिका में संपादकीय लिखा था, और वो इसी बात पर था कि जब शिक्षा व्यवस्था इतनी सुविधा और विलासिता से युक्त हो जाएगी तो हम कैसे मनुष्यों का निर्माण राष्ट्र में कर रहे होंगे, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। उन्होंने उस समय लिखा था। मेरे एक मित्र ने कहा, उनके शब्द बोल रहा हूं, कि मैंने एक ऐसा विद्यालय बनाया है, चलिए आपको दिखाता हूं। दिखाने ले गए, पूरे विद्यालय का भ्रमण कराया। देखिए मेरी हर सुविधा मेरे पास है, मेरे विद्यार्थी इतनी सुविधा में अध्ययन करेंगे। तो आचार्य धर्मवीर जी ने उन मित्र से कहा कि आपने ये विद्यालय खोला है या फिर कोई मनोरंजन स्थल खोला है, ऐशो आराम का स्थल खोला है, अपाहिज बनाने का कार्य कर रहे हैं, आप अपाहिज बनाएंगे। निवेदन करने लगा हूं, ब्रह्मचर्येण तपसा मृत्युम अपाग्नत, तपसा देवा मृत्युम अपाग्नत। अर्थात संसार में वह मनुष्य देव बन पाए हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य काल में तप को किया है। सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखम। आज ब्रह्मचर्य आश्रम की नींव बिगड़ जाने के कारण जब वे विद्यार्थी शिक्षा पूरी करके गृहस्थ में जाना चाहते हैं तो जितनी सुविधाएं विद्यार्थी काल में रही हैं उससे कम पर वो समझौता नहीं कर सकते। और ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक विद्यार्थी को उतनी सुविधाओं वाला गृहस्थ आश्रम मिल जाए, ये आवश्यक नहीं है। तो ऐसे में परिवर्तन कहाँ आएगा, समाज बिगड़ेगा कहाँ? वहां पर फिर अपराध बढ़ेगा और विद्यार्थी परिवार में भी दबाव डालेगा कि मुझे इतनी सुविधाएं चाहिए। गृहस्थ में जाने से पहले ब्रह्मचर्य का तप जब होता था तो उस तप के बाद आप कल्पना कीजिए, अगर आप में से कोई श्रोता गुरुकुल में पढ़े हुए बैठे, अगर हमारे धीरेन्द्र पांडे जी सुन रहे हो या सत्येंद्र जी या कोई जो लोग गुरुकुलों में पढ़े, ऋषि दयानंद जी को एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि उन्होंने आधुनिक भारत में प्राचीन गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति की पुनः स्थापना का बीड़ा उठाया और उनके शिष्य महात्मा मुंशीराम स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। स्वामी दर्शनानंद जी ने गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर गुरुकुल वृंदावन की स्थापना की। और उसके बाद एक ऐसी श्रृंखला भारत के अंदर गुरुकुलों की चली जिन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम को वेदानुकूल बनाने के उदाहरण प्रस्तुत किए। वेदानुकूल ब्रह्मचर्य तपस्थली, उन गुरुकुलों में पढ़ते हुए विद्यार्थी ज्ञानार्जन के साथ साथ शारीरिक श्रम की शिक्षा लेते थे और भी अनेक प्रकार की प्रतिभाओं के विकास की शिक्षा लेते थे। तो उससे ब्रह्मचर्य आश्रम पोषित होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम सुरक्षित होता है। तो मैं जब आपसे निवेदन कर रहा था कि श्रेय और प्रेय के मार्ग को प्राप्त करने के लिए हमें इस आश्रम व्यवस्था की आवश्यकता है। प्रेय को प्राप्त करना है गृहस्थ में
और ब्रह्मचर्य से श्रेय का मार्ग बनाना है, नींव बनानी है। तो जो ब्रह्मचर्य में नींव बननी चाहिए, मैं पिछले 8-10 वर्ष से एक अभियान चलाने में लगा हूं। जब भी किसी उत्सव में कहता हूं तो मैं कहता हूं, देखिए, हो सकता है गृहस्थी जनों आपकी विवशता हो कि आप अपने बच्चों को गुरुकुल न भेज पा रहे हो, क्योंकि हम भी उसमें शामिल हैं। अगर बच्चे की रुचि नहीं है केवल संस्कृत पढ़ने की, उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि अभी हम बहुत प्रयास हमने किया, बिना सरकार के अनुदान के हमारे सारे गुरुकुल चल रहे हैं। उन गुरुकुलों में अब तक इतने हजारों स्नातक तैयार हुए हैं जिन्होंने संस्कृत की रक्षा की है, वेद की रक्षा की है, दर्शन की रक्षा की है, ऋषि के सिद्धांतों का प्रचार किया है, विषम परिस्थितियों में स्थान स्थान पर गए हैं और बहुत कम में जीवन जीने की शिक्षा प्राप्त की है, बहुत कम सुविधाओं में। तो गुरुकुलों के योगदान को हम भुला नहीं सकते। उसके बावजूद भी अभी हम उस स्तर के परिवेश को तैयार नहीं कर पाए कि जिससे हमारे स्नातक प्रत्येक क्षेत्र में जा सके। हमारा अभियान चल रहा है, भाई विनय जी ने दिल्ली सभा की ओर से कहा भी था कि आर्ष गुरुकुल विकास बोर्ड बना करके हम हर प्रकार के क्षेत्र में विद्यार्थियों को भेजेंगे। तो मैं कह रहा था कि अभियान ये चलाया, अगर गुरुकुलों में नहीं भेज पा रहे तो मेरा विशेष अनुरोध है सुनने वाले साथियों से कि अपने परिवार को गुरुकुल बना दें, अपने घर के वातावरण को गुरुकुल बना दें। उसके लिए हमें तपस्या करनी पड़ेगी। आज जब हम सारी सुविधाएं अपने विद्यार्थियों को बाल्यकाल में बच्चों को दे रहे हैं और फिर उनसे अपेक्षा करते हैं कि वे राष्ट्र के लिए तपस्वी जीवन जी पाएं, इसी का एक बहुत बड़ा कारण है बंधुओं कि तपस्वी जीवन की शिक्षा विद्यार्थी काल में नहीं मिल रही। हमारी सेना में अभिजात के परिवारों से, जो संपन्न परिवार हैं, वहां से जाने वालों की संख्या न के बराबर है, क्योंकि वहां तप करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र से सेना के लिए लोग तैयार होते हैं, तो तपस्या का अभाव है। तो आज लगभग 30 से 35 हजार कमीशन्ड पद भारतीय सेना में खाली पड़े हैं, क्योंकि वहां कमीशन तक जाने की आम गांव का विद्यार्थी उतना शिक्षा नहीं ले पाता, कमीशन को पास कर पाए, और अभिजात वर्गों से जाते हैं। ये बड़ा कारण है देश रक्षा के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम की आवश्यकता, जीवन रक्षा के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम की आवश्यकता। तो हमें अपने परिवारों के वातावरण को गुरुकुलीय बनाने के लिए, ब्रह्मचर्य आश्रम की रक्षा करने के लिए गुरुकुलीय बनाना पड़ेगा। हम दिनचर्या बनाएं 4 बजे जगने की, हम घर में सात्विक भोजन बनाएं, सरल जीवन जिए, अच्छे वस्त्रों के स्थान पर सरल वस्त्र आदि पहने। तो ये सुविधा कम से कम बच्चों को देंगे तो ब्रह्मचर्य का पालन घर में होगा। मेरा अनुरोध ब्रह्मचर्य आश्रम पर था, अब है गृहस्थ आश्रम। क्योंकि जिन बालकों का निर्माण आचार्य कुल में तपस्वी जीवन में होना था, आज हम उनको 18 घंटे घर में रखते हैं और 6 घंटे विद्यालय में भेजते हैं। तो गृहस्थी का भी सारी व्यवस्थाएं डामाडोल हो गई। कारण क्या है? गृहस्थी व्यक्ति के लिए कहा गया जब उसकी विद्यार्थी गुरुकुल में चले जाएंगे तो वो घर में जो धनार्जन के कार्य हैं, अन्य सामाजिक कार्य हैं, उनमें समय दे पाएगा। पर वर्तमान में माता पिता जब पूरा समय बच्चे पर लगा रहे हैं गुरुकुली शिक्षा के अभाव में, तो उन्हें उसका ध्यान रखना है, स्कूल छोड़ने का, स्कूल से लाने का, सुविधा पूर्वक पहुंचा कि नहीं, घर में समय से आया कि नहीं। तो गृहस्थ के जो कार्य है वो प्रभावित होते हैं। तो खैर, हम अब इस व्यवस्था को कितनी जल्दी बदल पाएंगे ये तो मैं नहीं कहता, पर प्रयास करना चाहिए कि हम ब्रह्मचर्य आश्रम की नींव को मजबूत करें और तपस्वी जीवन जीने का संदेश दे पाए। मेरा आज थोड़ा गला प्रभावित हो गया है काफी, मैंने दिन में कई उपचार किए, इसके काढ़ा भी पिया। तो तपस्वी जीवन ब्रह्मचर्य में बनेगा तो उसका परिणाम क्या होगा बंधुओं? गृहस्थ में फिर वह मिलने वाले सुख से सुख अनुभव। अगर ब्रह्मचर्य आश्रम में तप नहीं किया है तो गृहस्थ में सामान्य सुख से वो सुखी नहीं होगा। मैं निवेदन कर रहा था, जितने विद्यार्थी गुरुकुलों से पढ़े हैं, हमें गुरुकुल में पढ़ने का अनुभव है, तो जब गृहस्थ में आते हैं तो मैं आपको व्यावहारिक बात बताना चाहता हूँ। गृहस्थ में आने पर सामान्य सा भोजन भी श्रीमती जी बनाती थी तो हमेशा निकलता था कितना, क्योंकि गुरुकुल में हमने वो सादा भोजन, दाल ऐसी जिसमें दाना पता न चले कौन सी दाल है, सब्जी में यही न पता हो कि आज कौन कौन से पदार्थ हैं, पतली है और सूखी है, 2 ही प्रकार की सब्जी मिलती हो।
ये कष्ट का जीवन जो था वो सुख की प्राप्ति के लिए था। इसीलिए मैं एक बात और कहा करता हूं, आपसे निवेदन करूंगा, कष्ट और दुख के अंतर को हमें समझना पड़ेगा। कुछ लोग कष्ट को ही दुख मान लेते हैं, जबकि कष्ट का परिणाम सुख होता है। आप कोई भी कार्य करें उसमें कष्ट होता है, लेकिन परिणाम में सुख होता है। और दुख जो है, जो आप सुखपूर्वक कार्य करना चाहें तो उसका परिणाम आवश्यक नहीं है कि वो सुख देने वाला हो। तो कार्य के करने के अवस्था में कष्ट होता है, परिणाम में सुख होता है। और जो कार्य करने में ही सुख अनुभव करना चाहते हैं, वो परिणाम में सुख होगा कि नहीं होगा ये निश्चित नहीं है, दुख भी हो सकता है। किसी भी कार्य को करने में कष्ट ही होता है। आप खेत करते हैं, किसान खेत करता है, आप सर्विस करते हैं, आप किसी फैक्ट्री में उत्पादन करते हैं, परिणाम में धन मिलता है, उस धन से परिवार की जीविका चलती है, तो वह सुख मिलता है। तो कष्ट और दुख का अंतर समझना। एक उदाहरण से मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बार एक परिवार रात्रि को सोने जा रहा है, उसके पड़ोस में बहुत तेज तेज से आवाज होने लगती है, कोई जागरण करवा रहा है और जागरण में माइक चल रहा है, बाजे बज रहे हैं, ढोल पिट रहा है। अब वह कष्ट में है, ध्यान दीजिएगा कि अब मेरी नींद खराब हो रही है, सुबह कार्य पर जाना है। अब आप देखेंगे कि ये जो दूसरे के द्वारा दी गई बाधा है, रात्रि जागरण उस व्यक्ति का हो जाता है, पूरी रात वह जगता है, तो कष्ट भी था और दुख भी था, परिणाम में भी दुख ही दुख रहा। एक दूसरी घटना को जोड़िए। एक व्यक्ति है, घर में सोने वाला है, 10:30 पौने 11 बजे अचानक उसकी कॉल बेल बजती है और पड़ोस की बहन जी उसे कहती है, भाई साहब जल्दी से चलिए, मेरे घर समस्या है। वो व्यक्ति अपनी नींद को छोड़ता है और सीधा उनके साथ जाता है। उनके पतिदेव को अटैक आया था। वो अपनी गाड़ी निकालता है, उनको उसमें ले जाता है, हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में रात भर जगता है, डॉक्टर से बात करता है और सुबह तक उस पड़ोसी व्यक्ति की जान बच जाती है और वो डॉक्टरों के उपचार में सुख अनुभव कर रहे हैं। यह व्यक्ति पहली अवस्था में भी रात भर जगा, इस अवस्था में भी रात भर जगा, लेकिन इस अवस्था में रात भर जगने के बाद सुबह उसे सुख की अनुभूति हुई कि मैंने अपने पड़ोसी के जीवन को बचाने में सहयोग दिया। कष्ट तो हुआ लेकिन दुख नहीं हुआ। तो हम इस कष्ट और दुख के अंतर को समझें। कितने ही कष्ट ऐसे हैं जो परिणाम में सुख देते हैं, और हम जब कार्य करते समय सुख का अनुभव करना चाहें, सुखी, मुझे पढ़ाना है कक्षा में और मुझे बैठने की इच्छा हो रही है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो मेरा कार्य पूरा नहीं होगा। कार्य पूरा नहीं होगा तो संतोष नहीं होगा, संतोष नहीं होगा तो दुख होगा। मैं निवेदन कर रहा हूं कि हम कष्ट और दुख को समझें। तो ब्रह्मचर्य आश्रम कष्ट से जीवन जीते हुए परिणाम में सुख देने वाला आश्रम। इसलिए विद्यार्थी काल को, ब्रह्मचर्य काल को तपस्या का काल कहा गया। अब दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। जितनी विद्या अर्जित की है विद्या ब्रह्मचर्य आश्रम, उस विद्या को जब मनुष्य कार्यान्वित करता है, अपने जीवन में प्रयोग करता है, तो वह प्रेय मार्ग को प्राप्त करता है। एक संवाद महाभारत में आता है कि युधिष्ठिर का भीष्म से संवाद है। जिस समय सरसैया पर भीष्म पितामह पड़े हैं, तो 2-3 दिन, 3-4 दिन युद्ध के बच जाते हैं, कई दिन बचे हैं उसमें। उसमें प्रतिदिन सायंकाल युद्ध के बाद दोनों ही पक्ष के लोग भीष्म पितामह के पास जाकर उपदेश प्राप्त करते हैं। सायंकाल को प्रतिदिन उपदेश होते हैं, तो भीष्म पितामह इन सब विषयों पर चर्चा करते हैं, श्रेय पर, प्रेय पर। तो भीष्म पितामह ने एक दिन कहा कि देखिए, मनुष्य जीवन के 4 आश्रम हैं और दोनों मार्गों की प्राप्ति इन 4 आश्रमों से करनी है। प्रिय की भी प्राप्ति करनी है और श्रेय की भी प्राप्ति करनी है। सबने सुना। युधिष्ठिर ने विचार किया, बहुत विचार करके सोचते रहे कि तातश्री ने बताया कि प्रेय और श्रेय 2 मार्ग हैं और 4 आश्रम हैं, इनको कैसे समन्वित करूं। अब उन्होंने एक तराजू का पलड़ा, यानी कि तर्क की तराजू के पलड़े पर तोल कर देखा कि
प्रेय को 2 आश्रमों में रखें और श्रेय को 2 आश्रम में रखें, तो क्या ऐसे विभाजन हो जाएगा? उन्होंने बहुत प्रयास किया कि श्रेय के मार्ग में ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ को रख दें, प्रेय में गृहस्थ और संन्यास, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ऐसे बदल बदल कर देखते रहे, पर बात नहीं बनी। अगले दिन जाकर ताक्षी से बोले, भीष्म पितामह से, कि आपने मार्ग 2 बताए, आश्रम 4 बताए, तो मैं दोनों का तुलना करता रहा, दोनों को तोलता रहा, लेकिन मैं तराजू में अच्छी तरह तोल नहीं पाया। आप मुझे स्पष्ट कीजिए कैसे इसका विधान किया जाए। तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को जो उत्तर दिया था कि देखो बेटे, ये मनुष्य जीवन में 2 मार्गों की प्राप्ति करनी है, लेकिन एक मार्ग 3 आश्रमों में चलेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक मार्ग 3 आश्रमों में चलेगा और एक मार्ग केवल 1 आश्रम में चलेगा। प्रेय की प्राप्ति के लिए केवल और केवल गृहस्थ आश्रम है और श्रेय की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, 3 आश्रम हैं जो श्रेय की प्राप्ति के लिए है, अर्थात आत्म कल्याण। श्रेय का मतलब है आत्म कल्याण। तो आत्म कल्याण ब्रह्मचर्य में भी करना है, वानप्रस्थ में भी करना है, संन्यास में भी करना है। इसका अभिप्राय नहीं है कि गृहस्थ में श्रेय के लिए कुछ नहीं करना। श्रेय प्रमुखता से नहीं रहेगा, गौण रूप से रहेगा, लेकिन प्रमुखता से प्रेय रहेगा। और प्रेय गृहस्थ में तब अच्छा बन पाएगा जब आप श्रेय की शिक्षा ब्रह्मचर्य में लेकर आए हैं। इसीलिए ऋषि ने बहुत सुंदर पांचम समुल्लास जब आप देखेंगे तो पंचम समुल्लास में ऋषिवर ने सतपथ ब्राह्मण का एक वाक्य कोट किया है, ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्य ग्रही भवेत्, ग्रही भूत्वा वनी भवेत्, वनी भूत्वा प्रव्रजेत्। सतपथ ब्राह्मण में ये चारों आश्रमों का वर्णन आया और ये कहा ब्रह्मचर्य के आश्रम को समाप्त करके, समापन करके गृहस्थी बनना चाहिए। ग्रही भूत्वा वनी भवेत् और वनी भूत्वा प्रव्रजेत्। एक बात और है, ऋषि दयानंद जी ने भी उसी का समर्थन किया है कि ब्रह्मचर्य सबके लिए आवश्यक है। गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ध्यान दीजिएगा, ये पात्रता पर निर्भर करते हैं। यदि कोई पात्र है तभी गृहस्थ आश्रम में जाए। गृहस्थ के पात्र के लिए उसका बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, निरोगता और प्रेय की प्राप्ति की शिक्षा, अर्थात जीविका के लिए प्रेय मार्ग का मतलब है भौतिक संसाधनों का संग्रह करना। तो भौतिक संसाधन संग्रह के लिए केवल और केवल एक आश्रम है और वो है गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम ही तीनों आश्रमों को धारित करता है, ऐसा हमारी वैदिक आश्रम व्यवस्था में वर्णन है। गृहस्थी ब्रह्मचारी की भी सुविधाओं का ध्यान रखेगा, भोजन की, वस्त्र की, आश्रम के संचालन की। गृहस्थी ही वानप्रस्थ और संन्यास की भी व्यवस्था करेगा। तो परिश्रम बहुत करना है गृहस्थी को, प्रेय पदार्थों की प्राप्ति बहुत करनी है गृहस्थी को, तभी वो 3 आश्रमों को पोषित कर सकता है। तो हमारे नगरों की जो व्यवस्था पहले होती थी बंधुओं, उस नगर में केवल एक ही आश्रम वाले लोग रहते थे और 5 से 8 वर्ष तक के बच्चे रहते थे। बाकी सब प्रायः कह रहा हूं, सभी नहीं, अगर कोई वन में न जाना चाहे तो गृहस्थ में रह करके, जैसा कि इस मंत्र के माध्यम से मैंने कहा था, 5 योग्यताएं उसकी होनी चाहिए। 5 योग्यताएं बता रहा हूं। पहली योग्यता है उसकी, अर्थात भूखे को भोजन कराने की क्षमता, जिससे पहले ही मंत्र में कहा है भवतो युवम अमाजुश्चित। अमाजुश्चित का मतलब है इतना साधन उसके पास हो कि वह किसी भी भूखे को अपने घर से न जाने दे, उसके भोजन की व्यवस्था करा सके। दूसरी योग्यता उसने बताई है अपमस्य चित्त, अर्थात जो साधनों के अभाव में परेशान हैं, दुखी हैं, उनकी सहायता कर सकता हो। तीसरी योग्यता बताई है अंधस्य चित्त, जो दृष्टि दोष से परेशान हैं, जिन्हें किसी कारण से देखने में समस्या है, उनको भी जीवन दे सके ऐसा गृहस्थी हो। और चौथी अवस्था है कृशस्य चित्त,
अर्थात जो पाप रोगी हैं, कुष्ठ आदि रोगों से पीड़ित हैं, उनकी भी सहायता उसको वृद्धावस्था में भी करनी चाहिए। और पांचवा है ऋतस्य भिषजा अविता भवत, जो कि औषध का प्रबंध करके रोगियों की सेवा कर सकें। ये मैंने 5 योग्यता ऐसे गृहस्थियों की बता रहा हूं जो वानप्रस्थ में नहीं गए। कुछ गृहस्थी अगर न जाना चाहें वानप्रस्थ में तो उनके लिए बाध्यता नहीं है, ये हमारे आश्रम कहते हैं। हाँ, गृहस्थ में रहते हुए वानप्रस्थ का जीवन जीना है। जैसे ब्रह्मचारी वर्तमान में सब गुरुकुल में नहीं जा रहे, तो हमें घर को गुरुकुलीय वातावरण देना है। वैसे ही वानप्रस्थ की अवस्था आ जाने पर, संतान के संतान हो जाने पर, यदि हमारे बहुत से लोग, जैसे आप लोग जितने मुझे सुन रहे हैं, इसमें से अधिकतर लोग वानप्रस्थ की आयु वाले हैं, कुछ लोग गृहस्थ की आयु वाले हैं। तो ऐसी आयु के लोग घर में रह करके भी वानप्रस्थी जीवन जिए, ऐसा इस ऋग्वेद के मंत्र ने कहा। 10वें मंडल का जो मंत्र मैंने आपके सामने रखा, 39वें सूक्त का तीसरा मंत्र है। इसमें ये व्यवस्था दी गई है कि कोई गृहस्थी यदि वानप्रस्थ में न जाना चाहे तो इन इन कार्यों को वह करता रहे, अपनी शिक्षा देता रहे लोगों को, जो जो जिस विषय का उसने शिक्षा प्राप्त की है, गृहस्थ में रहा है, उसको कार्य को करता रहे। और दूसरा जो ये 4-5 सेवाएं बताई हैं, अपने द्रव्य से, अपने साधन से भूखे को भोजन कराता रहे, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर हम किसी को भूखा न सोने दें, अपने पड़ोस में, अपने संपर्क में आने वाले को। ऐसा गृहस्थी को भी करना है, पर वह आयु वाला अवश्य करे। इसी विषय में एक मौर मंत्र आया था जिसमें यह कहा था कि मनुष्य के जीवन में ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः स्त्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्नाम भव भग इतीर्णा, ये एक शास्त्रीय कथन है। और इसमें कहा कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 6 ऐश्वर्य के गुण होने ही चाहिए। कौन कौन से? धर्म, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, जब हम गृहस्थ आश्रम में आते हैं तो हमारे ऐश्वर्य गिनाए हैं शास्त्रकारों ने। ऐश्वर्य में पहला तो ठीक है, संपदा और ऐश्वर्य है, लेकिन दूसरा ऐश्वर्य है धर्म का पालन करना। तो क्योंकि गृहस्थी ही धर्म की धुरी माना जाता है, गृहस्थी व्यक्ति ही धर्म का पालन समाज में करवाता है। और गृहस्थ में भी जो देवियां हैं, हमारी बहनें हैं, उन्हें धर्म की धुरी कहा गया है। घर में धर्म तब चलेगा जब बहनें धर्म का पालन करेंगी, देवियां घर में धर्म को स्थापित करेंगी। इसीलिए आपने संबंध को देखा होगा, धर्म पत्नी संबंध संबोधित किया जाता है, किसी पुरुष को धर्मपति नहीं कहा जाता। तो धर्म का पालन करना ऐश्वर्यवान होना है, भग से युक्त होना है। इसीलिए ऋग्वेद के ही 10वें मंडल में 117वें सूक्त में एक मंत्र आया है, मैं गृहस्थियों के कर्तव्य बता रहा हूं। मोघमन्नम विन्दते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि वदहित सतस्य न अर्यमणम पुष्यति नो सखायम केवलाघो भवति केवलादि। इस मंत्र में क्या कहा है मेरे गृहस्थी जनों? ये कहा, यदि गृहस्थ में कोई व्यक्ति केवल और केवल अपने घर का पालन करता है, अपने बच्चों को स्वयं भोजन करता है, ये मंत्र स्पष्ट कह रहा है, वह अप्रचेता अर्थात जिसका ज्ञान विकसित नहीं हुआ, ऐसा अप्रचेता गृहस्थी है जो अकेले भोजन करता है। न अर्यमणम पुष्यति न सखायम, अर्थात न तो वह श्रेष्ठ जनों का पोषण करता है और न ही अपने परिवार के संबंधियों का पोषण करता है। तो उसको कहा गया है केवलाघो भवति केवलादि, अकेला खाने वाला पाप का अन्न खाता है। तो गृहस्थ के कर्तव्य हैं तीनों आश्रमों का पोषण करना। गृहस्थ के कर्तव्य हैं पंच महायज्ञ का पालन नियमित जीवन में करना। पंचैस्तान महायज्ञान यथा शक्तिम नहापये। इसलिए मेरे गृहस्थी बंधुओं, मुझे चाणक्य का वह श्लोक स्मरण होता है। चाणक्य ने कहा था, जिन गृहस्थियों के घर में ये 5 कर्म नहीं होते, वो गृहस्थ शमशान बन जाते हैं।
उन्होंने क्या कहा, न विप्रपादोदक कर्दमानी न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में तपस्या आवश्यक है, विद्यार्जन आवश्यक है, शारीरिक श्रम आवश्यक है, वैसे ही गृहस्थी को ये 5 कर्म आवश्यक है। कौन कौन से? उन यज्ञों को इस श्लोक में चाणक्य ने कह दिया। पहला कहा, न विप्रपादोदक कर्दमानी, जिन गृहस्थियों के घर में विद्वानों के चरणों को धोकर कीचड़ नहीं होती, अर्थात जिस गृहस्थी के घर में विद्वान ज्ञान की चर्चा करने के लिए नहीं आते, मार्ग प्रशस्त करने के लिए नहीं आते, जिनमें विद्वानों का आगमन नहीं होता, वह घर स्मशान के तुल्य है। दूसरा कहा, वेद की ध्वनि जहां नहीं गूंजती। कल मैंने आपसे कहा था कि वेद ग्रंथ हमारे घरों में होने चाहिए। किसके लिए? उनकी ऋचाओं का गुंजन हो, हमारे घर का आकाशीय वातावरण शुद्ध हो। हम यज्ञ में मंत्र क्यों बोलते हैं, संध्या में मंत्र क्यों बोलते हैं? तो गृहस्थी के लिए कहा गया, वेद शास्त्र ध्वनि गर्जन घर में होना चाहिए। और तीसरी बात कही, स्वाहा की ध्वनि गूंजनी चाहिए। प्रत्येक गृहस्थी के घर में प्रतिदिन यज्ञ होना ही चाहिए। अब आपको ये गृहस्थ आश्रम के पालन में जोड़ना है कि ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, तिथि यज्ञ, बलिवैश्व देव यज्ञ, गृहस्थी को 5 यज्ञ अवश्य करने हैं। जिनके घरों में यज्ञ नहीं होते, वो चाणक्य कह रहे हैं कि वो घर श्मशान के समान होते हैं। इसलिए हमें अपने घर को स्वर्ग बनाना है तो स्वाहाकार की ध्वनि गूंजनी चाहिए। वेद मंत्र में स्वाहा का अर्थ होता है, जब अंत में बोलते हैं कि मंत्र में दी गई शिक्षा का हम समर्थन करते हैं। और एक अर्थ में अपनी ओर से प्रायः कहता हूं, जब जब आहुति स्वाहा के लिए हाथ आगे बढ़े, तब तब हर आहुति में मेरा ईगो, मेरा अहम यज्ञ में आहूत होता जाए, ये भावना हमारे अंदर आनी चाहिए, तो गृहस्थ आश्रम सार्थक होता है। एक हो गया विद्वानों का आगमन, दूसरा हुआ वेद का गर्जन, तीसरा हुआ स्वाहाकार की ध्वनि का गर्जन, और बंधुओं चौथा है स्वधाकार। स्वधा, एक स्वधा शब्द है जो संतोष करता है, और जो दूसरा इसका अर्थ है स्वधा का, जो 5वां अर्थ हम लेंगे, माता पिता की भरपूर सेवा और शुश्रूषा करता है। तो हमें शुश्रूषा करनी है, अर्थात सेवा से केवल कार्य नहीं चलेगा। मैं आपके बीच पर चर्चा नहीं कर पाया, महाराष्ट्र वालों के साथ जब बोल रहा था, मैंने बताया था कि हमारी बुद्धि के 7 सिर परमात्मा ने दिए हैं, उनमें पहला सिर है शुश्रूषा। तो हमारे घरों में वृद्ध जनों के साथ बैठकर उनके अनुभवों को सुनने की इच्छा होनी चाहिए। तो गृहस्थी कब परिमार्जित होगा? जब वो वानप्रस्थियों से शिक्षा लेगा, सन्यासियों से शिक्षा लेगा। इसलिए चाणक्य ने कहा, जिन घरों में स्वधा नहीं है, संतोष नहीं है, परस्पर प्रेम नहीं है, वृद्ध जनों की सेवा और शुश्रूषा का भाव नहीं है, वो घर श्मशान बन जाते हैं। तो गृहस्थ को शमशान मत बनने दीजिए, गृहस्थ को स्वर्ग बनाइए। स्वर्ग का कितना सुंदर वर्णन हमारे ऋषियों ने दिया है। सानंदम सदनम सुता सुधिया, अर्थात हमारे घरों में वे घर आनंद का भंडार होते हैं, स्वर्ग जैसे वातावरण में हो जाते हैं, जहां पर संतान सुशिक्षित होती हैं, संस्कारित होती हैं। और ये कार्य होते हैं जो मैंने कहा, श्रुति स्मृति सदाचार, वेद के मंत्रों का पाठ, स्मृतियों की चर्चा, सत्य का आचरण, सदाचार। तो गृहस्थ में ये सारे गुण हमारे परिवार में आने चाहिए। तो अपने घर को स्वर्ग बनाना है, ये गृहस्थ आश्रम का कार्य है। समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 2 आश्रमों पर और चर्चा करूं, वानप्रस्थ और संन्यास। मैं संक्षेप में ही ये निवेदन कर रहा हूं, गृहस्थ को सार्थक बनाने के लिए हमें 5 यज्ञ प्रतिदिन करने हैं। परिवार में हमें ऐसा वातावरण बनाना है कि हमारा घर स्वर्ग जैसा लगे। कई लोग तो आर्य समाज में ऐसे दीवाने रहे। एक नाम मैं भूल रहा हूं, अमरोहा के व्यक्ति थे, वो हमेशा अपने नाम को स्वर्गीय लिखते थे, स्वर्गीय हरिश्चंद्र निगम, ऐसा कुछ नाम था। किसी ने पूछ लिया
आप तो जीवित हैं और आप अपने को स्वर्गीय लिखते हैं। उन्होंने कहा, अरे मैं मरने के बाद स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, मैं तो जीते जी स्वर्ग में रहता हूं। मैंने अपने घर के वातावरण को स्वर्गीय बनाया है। ऋषि दयानंद जी ने भी स्वर्ग शब्द का अर्थ लिखा, स्वर्ग नाम विशेष सुखम। स्वर्ग का मतलब क्या है? जहां विशेष सुख की अनुभूति घरों में होती हो। तो आज ये शिक्षा लेके जानी है कि हमारे घर स्वर्ग बन सके, और स्वर्ग तब बनेंगे, कुछ सूत्र अपना लीजिए। एक सूत्र तो यह है कि सबको अपने अनुकूल बनाने में समय नष्ट मत कीजिए। सभी किसी के अनुकूल नहीं बनते। हाँ, मैं कितनों के अनुकूल बन सकता हूं, अर्थात उत्तम व्यवहार। मुझे अपना अहम छोड़कर परिवार के सदस्यों के साथ अनुकूलता स्वयं बनाने का श्रेय लेना है। और हर व्यक्ति जब ये सोचेगा, पत्नी सोचे मैं पति के अनुकूल बन जाऊं, पति सोचे मैं पत्नी के अनुकूल, भाई सोचे मैं भाई के अनुकूल बन जाऊं, पुत्र सोचे मैं पिता के अनुकूल बन जाऊं, तो वेद में यही संदेश भरे पड़े, अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना, मां भ्राता भ्रातरम दीक्षण मां स्वारम तस्सा। ये अनुकूल बनने के लिए हम द्वेष भाव को विनाश करके जब गृहस्थ के स्वर्ग बनाएंगे, तो जब गृहस्थ स्वर्ग बनेगा तो वानप्रस्थ आश्रम बड़ा आनंददायी होगा। वानप्रस्थ के लिए कुछ निवेदन कर रहा हूं शास्त्रीय आधार पर जो ऋषियों ने किए हैं। ऋषि ने कहा है कि जो संत्यज्य ग्राम्यम आहारम सर्वम चैव परिच्छदम पुत्रेषु भार्याम निक्षिप्य वनम गच्छेत सहैव। यहां पर एक शब्द पर ध्यान देना है, संत्यज्य ग्राम्यम आहारम। वानप्रस्थी व्यक्ति को गृहस्थ का जो आहार था 56 भोग आदि का, उसको छोड़ना है। ये दोनों एक दूसरे के बड़े जुड़े हुए हैं। जैसा भोजन गृहस्थी करता है, राजसी भोजन, वो न ब्रह्मचारी को करना है न वानप्रस्थी को करना है। इससे क्या लाभ होगा? एक तो वानप्रस्थ की आयु में जब शरीर परिक्षीण हो रहा होता है, एक उसकी पांचवी अवस्था आ रही होती है, परिक्षीयते। देखिए 6 अवस्थाएं हैं, जायते, अस्ति, वर्धते और परीक्षीयते। जब क्षरण अवस्था आती है तो उस क्षरण अवस्था में हमें भोजन बहुत हल्का सात्विक करना। इसलिए ऋषि ने कहा संतज्य ग्राम्यम आहारम। जो गृहस्थ का ग्रामीण परिवेश में जो हमारा भोजन होता था, उसको छोड़कर क्या करना चाहिए? सर्वम चैव परिच्छदम। और उस समय हमें बिल्कुल सात्विकता पर जीवन को लाना है, राजसी को छोड़ना है। तो जितने भी वानप्रस्थ की आयु के मेरे साथी बैठे हैं, सुन रहे हैं, हम भी कुछ वर्ष में वानप्रस्थ की आयु के हो जाएंगे। अभी 48-49 को स्पर्श कर रहे हैं। तो वानप्रस्थ की आयु में आहार से प्रारंभ करना है, स्वाद को छोड़कर जीवन को जीने का अभ्यास करना है। मुझे स्मरण आता है, जब हम आर्यवीर दल के कार्य करते थे या गुरुकुल में पढ़ते थे, तो कई बार हमारे भोजन के दिन शाम को भोजन होना है, हमारे आचार्य जी कहते थे आज भोजन में सब मौन रहेंगे। हम मौन होते थे। उस दिन भोजन में नमक नहीं होता था, बिना नमक का भोजन मिलता था। फिर हम बोल नहीं सकते, बोलेंगे तो दंड मिलेगा। ये ऐसा ऐसा अभ्यास विद्यार्थियों को कराया जाता है। ये वानप्रस्थ अवस्था में भी ऐसा अभ्यास लाना है। तो हमें वानप्रस्थ की अवस्था में कई चीजें परिवर्तित करनी पड़ेंगी। एक तो अनावश्यक हस्तक्षेप कम करना है। आपकी तपस्या का काल है, स्वाध्याय का काल है, तप को बढ़ाने का, आत्मस्थ होने का काल है। तो आत्मस्थ के काल में, वानप्रस्थ में, इन सुख सुविधाओं से धीरे धीरे डिटैच होते जाइए। तो इससे एक लाभ होता है कि जब हमारी सुविधाएं छूटती हैं, तो हमें जो कष्ट दूसरे के द्वारा छुड़ाने पर होता है वो नहीं होगा। हम स्वयं सुविधाओं को छोड़ने का अभ्यास करते जाएं। तो वानप्रस्थ के बहुत सारे और कर्तव्य स्वामी जी ने यहाँ लिखे। स्वाध्यायो नित्य युक्त स्यादांतो मैत्र समाहित दाता नित्य मनादाता सर्वभूतानुकंपक। वानप्रस्थी क्या क्या करे? स्वाध्याय नित्य युक्त। वानप्रस्थ अवस्था में अगर आप उस आयु को बहुत आनंद में बिताना चाहते हैं, एक प्रवृत्ति बना लीजिए स्वाध्याय करने की। आपको ऐसे महान आयु के, दीर्घ आयु के लोगों से भी मिलना चाहिए जो कष्ट में ही नहीं अनुभव करते अपने आप को। 91 वर्ष के मेरे पूज्य पिताजी हैं। मुझे चर्चा करने में कई बार लगता है आप कहेंगे अपने पिताजी की चर्चा कर रहे हैं, पर मुझे हाँ जी, म्यूट हो गया था अपने आप। आवाज आ रही है मेरी?
किसी भी आयु वर्ग में अगर स्वाध्याय में नित्य युक्त होने की प्रवृत्ति बन जाए तो आपकी आयु बोझ नहीं लगेगी। इसलिए आश्रम व्यवस्था थी कि हम वानप्रस्थ की आयु में भी यदि व्यापार में, कार्यों में संलग्न रहेंगे, उनसे चिपके रहेंगे, तो हमारा कष्टमय जीवन होगा। इसलिए बच्चों को कार्य सौंपकर अपनी वानप्रस्थ की आयु को, अगर आप गृहस्थ में रह भी रहे हैं, घर में ही रह रहे हैं, तो अपने स्वाध्यायो नित्य युक्त स्यादांतो मैत्र समाहित, अर्थात पढ़ने पढ़ाने में यहाँ कहा गया नैत्य मैत्र समाहित, अर्थात अच्छे मित्रों में सबका मित्र बनाइए। मित्रों की संख्या बहुत होनी चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम की आयु, जो वृद्धावस्था की चुनौतियां आज हैं, ओल्ड एज होम बनाने पड़ रहे हैं, इसका बड़ा कारण यह है कि परिवारों में समन्वय नहीं रह पाता, या फिर हम उस वातावरण में अपने को एडजस्ट नहीं कर पाते। कुछ माता पिता को बच्चे छोड़ देते हैं कि हम आपके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये ओल्ड एज होम की जगह हमारे आर्य वानप्रस्थ आश्रमों की संख्या अगर बनेगी तो वहां पर लोग रहें और स्वाध्याय करें, यज्ञ करें। आप कभी हरिद्वार के आर्य वानप्रस्थ में गए हो, वानप्रस्थ आश्रम में गए हो, आपने वहां देखा हो कितना सुंदर वातावरण बना हुआ है। तो वानप्रस्थ की आयु को भी आनंद से जीना। संन्यास की आयु में आवश्यक नहीं है कि सब संन्यास लो। मैं अभी जब फरवरी में टंकारा था, मुझे एक सज्जन ने प्रश्न किया कि सभी को संन्यास आश्रम में जाना चाहिए। मैंने कहा नहीं, जो संन्यास आश्रम में पूरी तरह परिव्राजक का जीवन जीने के लिए तैयार हो, ज्ञान से समृद्ध हो, वैराग्य से समृद्ध हो, वही व्यक्ति संन्यास में जाए। केवल वस्त्र बदलने से, कषाय वस्त्र पहनने से कोई सन्यासी नहीं होता। इसलिए मैंने निवेदन किया है, हमारी आश्रम व्यवस्था में एक आश्रम सबके लिए आवश्यक है। सबको शिक्षा प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम में अवश्य जाना है, और शेष 3 आश्रम इच्छा पर हैं। कितने ही ब्रह्मचारी गृहस्थ में नहीं जाना चाहते, वे अपने सीधे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेकर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हो जाते हैं। कितने ही गृहस्थी आश्रम में तो नहीं जाते, लेकिन वानप्रस्थ का जीवन जीने के लिए तैयार हैं। तो आश्रम में न जाकर के भी आप घर में रह करके भी वानप्रस्थी का जीवन जी सके, ये विधान वेद मंत्रों ने भी किया है, ऋषियों ने भी किया है। और अपनी आयु को आयुषा आयुष्कृताम जीव मां जीव मृत्योरुद्गावशम कहा गया है। हे मनुष्य, तू प्राणेन आत्मनताम जीव मां मृत्योरुद्गावशम। अगर इस जीवन के चक्र को बना लेगा, चारों आश्रमों की व्यवस्था को समझ करके अपनी आयु को जिएगा, तो मृत्यु के वश में तू नहीं आएगा। मां मृत्योरुद्गावशम, कितनी सुंदर बात वेद माता ने कही है। हे मेरे पुत्र, तू अगर मृत्यु के वश में नहीं आना चाहता तो अपने इस जीवन को आश्रम से युक्त बना ले, अर्थात प्राणेन आत्मनताम जीव आयुषा आयुष्कृताम जीव। आयु को आयु बना करके जी। ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन, गृहस्थ में गृहस्थ के नियमों का पालन, वानप्रस्थ की आयु में वानप्रस्थ के नियमों का पालन, अर्थात नियम पालन महत्वपूर्ण है। किसी स्थान विशेष पर जाकर के वानप्रस्थी या सन्यासी बनना महत्वपूर्ण नहीं है। उनके बाद आप जाएं, अच्छी बात है, लेकिन न सन्यास में जाएं, तब भी सन्यास के नियमों का पालन आप उसी वातावरण में रहकर कर सकते हैं। तो मैंने इस आश्रम व्यवस्था पर कुछ विचार रखे हैं। हम अपने जीवन को तप और त्यागमय बनाएंगे तो गृहस्थ में आनंद आएगा, और गृहस्थ के सुखों से धीरे धीरे छूटने का प्रयास करेंगे तो वानप्रस्थ की आयु का आनंद भोगेंगे। और फिर तो ईश्वर के आनंद में योग मग्न होकर के, कल मैंने योग की चर्चा आपसे की थी, और उसमें अंतःकरण वाले योग को, बाह्यकरण और अंतरंग, अंतरंग योग का साधना वानप्रस्थ और संन्यास में करनी है। धारणा ध्यान समाधि तक पहुंचने का निरंतर प्रयास हमको करना है। तो मैं इन 4 आश्रमों पर कुछ चर्चा कर रहा था। व्यवस्थित जीवन तभी होगा जब हम आश्रम व्यवस्था को हृदय से स्वीकार करेंगे और उनके नियमों का पालन करेंगे। तो मैंने जो 4-5 चीजें आपसे कही हैं कि अपने जीवन को हम ऐसा बनाएं जो ऐश्वर्य से युक्त हो, और ऐश्वर्य में भी धर्म भी हो, ज्ञान भी हो, यश भी हो, श्री भी हो। हमारा यश सत्यम यशः श्री, यज्ञ के आचमन करते ना, सत्यम यशः श्रीमयी श्री श्रेताम। हे ईश्वर, मैं जब आपको आधार मान लेता हूँ, आपको ही आश्रय में आ जाता हूँ, तो जीवन में सत्य की स्थापना होती है, सत्य से यश की प्राप्ति होती है, यश से श्री की प्राप्ति होती है,
और यही सारे ऐश्वर्य हैं जिनके लिए मुझे जीवन मिला है। तो मेरे जीवन में ऐश्वर्यों का अभाव न हो, इस बात से यदि चिंतन करना है, असली ऐश्वर्यों का अभाव न हो। धन संपदा एक बार को कम हो जाए कोई बात नहीं, सुविधाएं कम हो जाएं कोई बात नहीं, लेकिन ये जो ऐश्वर्य हैं जो मैंने बताए, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 मेरे ऐश्वर्य सदा मेरे साथ रहें। ज्ञानवान आत्मा बने, वैराग्य से युक्त जीवन जीने की भावना बने, यश की प्राप्ति हो, यशा काया करुणा प्रणाम, हम अपने जीवन को यश बनाए, यश रूपी बनाए, यशमय बनाए, क्योंकि वो कहा गया ना, अकीर्तिरेव नरक, जिसके अपयश हो जाता है वही नरकगामी हो जाता है। नरक और कुछ नहीं है, जिसका अपयश है वो नरक में है और जिसका यश है वो स्वर्ग में है। तो आइए अपने जीवन को यशोमय बनाएं। आश्रम में चारों आश्रमों की मूल व्यवस्था को समझ करके अपने जीवन को उस आश्रम के निमित्त समर्पित कर दें। विद्यार्थी काल में गृहस्थ के सुख भोगना न चाहें, गृहस्थ में हम पूरी रम करके ऐश्वर्य की प्राप्ति करें और अपने आप ही धीरे धीरे उन सुविधाओं से डिटैच होते हुए ईश्वर से अटैच होने का प्रयास करें। आवश्यक को प्राप्त करें, अति आवश्यक को प्राप्त करें और अनावश्यक को छोड़ते जाएं। ये अनावश्यक को छोड़ने का नाम वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम है। अनावश्यक वस्त्र नहीं, अनावश्यक सामान नहीं, अनावश्यक संग्रह नहीं, ये आयु आ जानी चाहिए। इसीलिए पीते वस्त्र पहनते थे वानप्रस्थी। एक प्रकार के वस्त्र होंगे, 2 जोड़ी हो 3 जोड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वानप्रस्थ की आयु में भी बड़े बड़े स्टोर में जाकर रोज वस्त्र ग्रहण करने की, खरीदने की आदत रहेगी, तो फिर हम आत्म कल्याण के मार्ग से वंचित रह जाएंगे। तो उद्देश्य आत्म कल्याण है, इसलिए वानप्रस्थ का आश्रम उस वसंत की तरह पीत वस्त्र को धारण करके हम कम से कम सुविधाओं में जीने का संकल्प लेते चले जाएं। तो मैंने चारों आश्रमों की संक्षेप में चर्चा की है। प्रभु हम सबको शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि हम आश्रमों में जीवन जीते हुए